यूपी में निकाय का रण पूरे शबाब पर है। पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। 4 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। पहले चरण में 4 मई को 37 जिलों में वोटिंग होगी। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने तक सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। निकाय चुनाव का पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के पहले चरण में 2 दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर है। सीएम योगी के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी पहले ही चरण में वोटिंग है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के क्षेत्र में भी पहले चरण में ही निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो पार्टी को चुनाव जिताना ही है, साथ ही प्रभार वाले जिलों में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। चुनाव में मंत्रियों के राजनीतिक कौशल के साथ ही प्रशासनिक दक्षता की भी परीक्षा हो रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। 51% वोट हम लोकसभा के चुनाव में पहले प्राप्त कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि हम अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करें और निकाय में नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो या मेयर पार्षद के चुनाव हो, सभी जगहों पर भगवा पग लहराएं, कमल का फूल खिलाएं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव की मंशा यूपी की कई मेयर सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने की है। बीते 16 सालों से सपा यूपी की किसी सीट पर अपना मेयर नहीं जिता पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यूपी का ये नगर निकाय चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। अखिलेश यादव को भी ये पता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और योगी सरकार का चला आ रहा जीत का सिलसिला रोक पाना आसान काम नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को मात देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने का काम करेगी। जब 4 तारीख को पहले चरण की पोलिंग होगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। सभी दल निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं, लिहाजा प्रचार भी जोर शोर से हो रहा है। हालांकि निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही है। ऐसे में अब 4 मई को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। कुल 37 जिलों में होने वाले इस मतदान पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें बनी हुई हैं। निकाय चुनाव के नतीजे के बाद सियासी दलों को अपनी शहरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। उसके साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, प्रचार का शोर थम चुका है और इसके बारे में कुछ ग्राफिक्स भी आपको हम दिखा देते हैं। दरअसल निकाय के रण का प्रचार आज खत्म हुआ है। पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हुआ है। 4 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। 37 जिलों में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। 2 दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। गोरखपुर की बात करें तो यहां भी पहले चरण में चुनाव है। दोनों डिप्टी सीएम के क्षेत्र में भी 4 मई को वोटिंग होनी है। तो इसीलिए ये कुछ बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब आपको ये बताएं कि निकाय चुनाव का गणित क्या कहता है, ये भी आपको देखना चाहिए। कुल मिलाकर सीटों की बात करें तो 760 सीटें हैं। महापालिका की जो सीटें हैं वो 17 हैं। नगर पालिका की 199 सीटें हैं। नगर पंचायत की 544 सीट है और जो कुल वोटर्स की संख्या है 4 करोड़ 32 लाख है। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स है 4,33,000 है। तो ये निकाय के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं।